बात करेंगे कि अगर आपको मुंह में छाले हो गए हैं तो कैसे उसे सिर्फ एक दिन में आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मुंह के छालों के कौन से मेजर कॉज होते हैं, किन कारणों की वजह से मुंह के छाले होते हैं, कौन से घरेलू चीजें हैं जो होम रेमेडीज हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और जो ऑइंटमेंट है अगर आप उसे वो लगाते हैं सो फ्रेंड्स विद इन 1 और 2 डे मैक्स आपका अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर लेट मी स्टार्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुंह के जो छाले हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं और उनका जो मेजर कॉज है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मुंह के छाले बहुत सारी वजहों से होते हैं, लेकिन जो इसका मेजर साइन और सिम्टम्स हैं वो ये कि जब भी अगर मुंह के छाले होंगे तो वो बहुत पेनफुल होंगे। एक छोटा सा लीजन होगा, सॉफ्ट होगा और इसी वजह से आपको खाना खाना, कांस्टेंट पेन वो बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपको मुंह में लग रहा है कि आपको बार बार छाले हो रहे हैं, जो होते हैं ठीक हो जाते हैं, हाईली पेनफुल होते हैं और बर्निंग सेंसेशन भी होती है कई बार, या फिर खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो फ्रेंड्स दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर्स। नाउ नो कि अल्सर्स किन वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, अल्सर का जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो है हीट जनरेशन की वजह से। अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है या फिर आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी में हीट को जनरेट करता है, गर्मी पैदा करता है, तो उसका आपको खासकर ध्यान रखना है कि ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट तो आप नहीं लेते हैं जो आपकी बॉडी में एलर्जन का काम करता हो, हीट को जनरेट करता हो। लेमन टर्म में मैंने कई बार सुना है कि पित्त को फॉर्म करने वाले फूड प्रोडक्ट्स की वजह से कंटिन्यूअसली अल्सर्स होना एक कॉमन चीज है। ऑलराइट, इसके लिए अपनी डाइट को कंसिडर करना आपको बहुत जरूरी है कि ऐसा आप कुछ भी ना खाएं जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट करे, जिसकी वजह से एसिडिटी भी होती है और वो अल्सर्स की फॉर्म में इरप्ट हो। नाउ सेकंड कॉमन रीजन होता है फ्रेंड्स विटामिन की कमी। उसमें मोस्ट कॉमन विटामिन होता है विटामिन B12। फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो उसकी वजह से भी अल्सर्स होते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए मल्टीविटामिन्स में विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ थर्ड कॉज होता है फ्रेंड्स, अगर हमें इंजुरी हो, कोई ट्रॉमा लग रहा हो, उसकी वजह से भी अल्सर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका अपर कोई टीथ आपके लोअर लिप पे कंटिन्यूअसली टच हो रहा है, दैट इज ट्रॉमा फ्रॉम अपर टूथ और एनी एडजेसेंट साइड, या फिर कंटिन्यूअसली आपका जो चीक पार्ट है वो दांतों के बीच में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं टूथ की वजह से या फिर चीक बाइटिंग की वजह से, इनकी वजह से भी कॉमनली अल्सर्स होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका अपर टूथ कंटिन्यूअसली लोअर लिप को इंजर कर रहा है, राइट, उसको इरिटेट कर रहा है, ट्रॉमा प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो चीज कंटिन्यूअसली है तो वो उस एरिया को नेक्रोज कर देगा। तो अगर आपको अल्सर फॉर्म होता है, वहां पर आप कुछ जेल लगा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है और फिर थोड़े दिन के बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ट्रीटमेंट हमेशा लास्ट में रखा जाता है, कॉज पहले बताए जाते हैं, उससे पहले साइन एंड सिम्टम। वो इसलिए कि जब तक हम उस कारण को नहीं पूरी तरीके से रिमूव करेंगे हमें हमेशा के लिए रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, जो कॉज मैं बता रही हूँ, उनमें से अगर आपको कोई भी कॉज लगता है, पहले हम उस कॉज को खत्म करेंगे और उसके बाद हम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। सो थर्ड नंबर ये है कि अगर आपके मुंह में कोई भी टूथ ट्रॉमेटिक इंजरी कर रहा है आपके सॉफ्ट टिश्यूज को, तो जैसे कि फ्रंट टूथ में कोई भी टूथ नीचे लोअर लिप को हर्ट कर रहा है, बैक साइड का टूथ वहां पर इंजरी कर रहा है, कई बार विजडम टूथ टेढ़ा आता है, तो वो कंटिन्यूअसली चीक का अंदर का सॉफ्ट मिकोजा होता है, बकल मिकोजा, अगर उसको हर्ट कर रहा है तो ये सब नेक्रोटिक अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं एंड दे आर वेरी पेनफुल। और वो उस जगह को, क्योंकि इंजरी करने से वहां के ब्लड वेसल डेड हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसकी हीलिंग डिले हो जाती है क्योंकि वो इतना एरिया डेड हो जाता है। ऑलराइट, तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये, आपको चेक करना है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको लैक्सेटिव्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके आयुर्वेदिक में भी बहुत तरीके हैं, आप इसे नेचुरली भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल के साथ भी आप इसको रिलीव कर सकते हैं। इट्स योर कॉल, बट कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको इंटेस्टाइनल डिजीज है, उनकी वजह से भी अल्सर्स होते हैं, सीलियाक डिजीजेस हैं, उसकी वजह से भी, डायबिटीज मेलाइटस उसमें भी, और HIV एड्स, ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह में अल्सर्स देखे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आजकल काफी पेशेंट्स में देख रही हूँ, वो है स्ट्रेस। आई नो आप सब इससे रिलेट करते होंगे कि स्ट्रेस की वजह से भी क्या अल्सर हो सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर हमें स्ट्रेस है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हमारी बॉडी में वो अल्सर्स के थ्रू इरप्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस को भी मैनेज करना, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अल्सर फ्री माउथ के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हम कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है वो ये कि हम सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को कंसिडर करेंगे। उस लाइफस्टाइल में फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, उठते ही ल्यूकवार्म वाटर को कंज्यूम करें, अच्छे से गुनगुना पानी पीजिए। उसे पीने के बाद फ्रेंड्स, वॉक और या आपको जो भी माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको करना है, बट वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको आपकी डाइट में बहुत सारा फाइबर लेने की जरूरत है। तो जो आपके स्टमक का पीएच है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वो अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको 3 चीजें करनी होती हैं। पहला, कि आपकी डाइट में बहुत ज्यादा रफेज फाइबर्स हो, उसके लिए आप काफी अच्छे से सैलेड, वेजिटेबल और फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर को पीजिए, उससे भी आपका और स्टमक का पीएच बैलेंस रहता है। और इनके अलावा फ्रेंड्स, पूरे दिन में खूब सारा एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रिंक कीजिए, पानी पीजिए, उससे आपका स्टमक का पीएच बैलेंस रहता है। ऑलराइट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज आपको करनी है वो ये देखना है कि कहीं आपको कोई सीलियाक डिजीज तो नहीं है, इंटेस्टाइनल डिजीज तो नहीं है, HIV एड्स या फिर कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो क्या आप उसके लिए प्रॉपर लैक्सेटिव ले रहे हैं तो आपको वो फ्री होना चाहिए। राइट, आप कॉन्स्टिपेशन से फ्री होने चाहिए। जब तक आपकी हेल्दी बॉडी नहीं होगी, आपका हेल्दी माउथ नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करेंगे, जैसे ही आप अपना रूटीन सेट करेंगे और जैसे ही आप हेल्दी डाइट लेंगे, आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपका माउथ भी अच्छा होगा और आप बिल्कुल अल्सर फ्री लाइफ को जी पाएंगे। ऑलराइट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी कि कौन सा ऑइंटमेंट आपको आपके अल्सर पे लगाना है जो विद इन 1 डे, एटलीस्ट टू द मैक्स 2 डेज आपको रिलीफ देगा। फ्रेंड्स, वो ये है कि सबसे पहले आपको ओरासोल ये जेल लेना है और इसको कंबाइन करना है कीनाकॉट 0.1% जेल के साथ। ऑलराइट, आप इन दोनों जेल को लीजिए, मिक्स कीजिए और अपने अल्सर पे लगाइए। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना है, जो आप बीकासूल या फिर जो भी आपको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो लेना है। जब आप ये तीनों चीजों को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, आपको अल्सर विद इन 1 डे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, आपको इन फ्यूचर कभी भी माउथ अल्सर्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी माउथ अल्सर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि हम अपनी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.